सो हे गाइस, दिस इज यश काशिद। वेलकम बैक टू अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई लॉस्ट फैट एंड बिल्ड मसल एट द सेम टाइम। एंड येस, दिस प्रोसेस इज पॉसिबल, बट लेट मी टेल यू, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है। इसमें आपको मे बी 6 महीने लग सकता है, 8 महीने लग सकता है। मेरे को इसमें 10 महीने लग गए क्योंकि जिम्स वगैरह चालू नहीं थे, प्रॉपर मैं वर्कआउट रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहा था, बट आई समहाउ मैनेज्ड। सो ये कैसे किया, इसके पीछे क्या प्रोसेस था, इसी के बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। सो मेक श्योर यू वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, नाउ लेट्स बिगिन विद द पॉइंट नंबर 1 व्हिच इज गोइंग टू बी अबाउट माय वेट। तो जैसे आप फोटो में देख सकते हो, ये फोटो लिया था मैंने फरवरी में। इसमें मेरा वेट वाज 87 kgs एंड ये फोटो लिया था नवंबर में। इसमें भी मेरा वेट इज 87 kgs। सो मेरा वेट इतना कांस्टेंट क्यों था, इसमें चेंजेस आए कि नहीं आए, इसमें मैं आगे बात करूंगा। लेकिन बिफोर दैट आई विल गोइंग टू टॉक द स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के पीरियड में मैं क्या रूटीन फॉलो कर रहा था, मेरा डाइट प्लान क्या था, कैसे मैंने वर्कआउट किया, उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2 विच इज अबाउट द स्टार्टिंग 4 मंथ फेज विच वॉज फ्रॉम फरवरी टू जून, जिसमें मैं प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहा था क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि जिम्स खुल जाएंगे उसके बाद मैं प्रॉपर वर्कआउट करना शुरू कर दूंगा। लेकिन जिम्स तो अभी तक नहीं खुला है मेरा वाला, तो मैं वर्कआउट अभी भी घर पे ही करता हूँ। कीपिंग दैट असाइड, मूविंग ऑन, मैं उस टाइम पे स्प्लिट बॉडी रूटीन फॉलो कर रहा था और फुल बॉडी वर्कआउट फॉलो कर रहा था। लेकिन स्प्लिट में डे 1 में मैं काइंड ऑफ चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप ट्रेन कर रहा था। डे 2 पे शोल्डर और बैक ट्रेन कर रहा था और डे 3 पे आई वॉज ट्रेनिंग लेग एंड कोर। एंड यही रूटीन मैं 3-4 महीने तक रिपीट कर रहा था। बट समटाइम व्हेन आई गेट बोर्ड आई वॉज यूजिंग फुल बॉडी वर्कआउट। फुल बॉडी वर्कआउट में मैं हर एक पार्ट ट्रेन करता हूँ एवरी 15 मिनट्स, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट मिलेंगे। आफ्टर सम टाइम आपको स्टार्टिंग में थोड़ा थकान होगा, उस थकान का फल आपको कुछ महीनों के बाद दिखने लग जाएगा, जो मेरे साथ हुआ। एंड उस टाइम पे मैं पूरे दिन में 3 मील्स खा रहा था, विच वॉज लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। एंड दिस वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल मील्स, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। बट आई वॉज कीपिंग इन माइंड कि मेरा जो प्रोटीन है वो मेरे को मिलना चाहिए। इट वॉज 100 to 130 ग्राम्स। मेरे कार्ब्स जो थे इट वॉज मोर देन 300 एंड मेरे जो फैट्स थे वो बहुत ज़्यादा लो थे, इट वॉज 50 to 70। एंड ये फॉलो करते करते मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। इट वॉज ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट विच वॉज द पार्ट आफ्टर जून एंड जुलाई। लेकिन उस टाइम के बीच में मेरे पास वेट्स आ गए थे क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन थोड़ा सा खुलने की वजह से आई समहाउ मैनेज टू गेट 15 kg डंबल्स, जिसके वजह से मेरा वर्कआउट बहुत ही अच्छे से वापस शुरुआत हो गई थी एंड जिसका बेनिफिट मेरे को आज तक हो रहा है। एंड वेट्स की इन्वेस्टमेंट कभी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। सो इट वॉज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। सो मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3 विच इज अबाउट द 2 months period between June and July where the magic happened, where the process really began। उस टाइम पे मैंने वापस वेट गेन करना चालू किया था। हाँ यस, मैंने ये पॉइंट कवर नहीं किया। मैंने स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में आई हैव लॉस्ट 7 kgs एंड वो 7 kgs कुछ ड्रास्टिकली मैंने लूज नहीं किए थे। हर एक महीने में माई टारगेट वॉज टू लूज 2 to 3 kgs एंड उस प्रोसेस से ही मैं नीचे आ रहा था। देन आफ्टर दैट आई अगेन स्टार्टेड गेनिंग वेट, बट वो गेनिंग का जो तरीका है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन सिर्फ मैंने वेट गेन किया, बट किस तरीके से किया दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3 विच इज़ अबाउट द जून एंड जुलाई पार्ट, जिसमें मैंने वेट ट्रेनिंग वापस अच्छे से शुरू कर दी थी। उसके बाद में मेरा जो खाना था उसके ऊपर मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया। लेकिन उस टाइम तक मैं वापस 3 मील्स ही खा रहा था फुल डे में। एंड मेरा जो वर्कआउट था इट वॉज फुल बॉडी वर्कआउट और आइदर स्प्लिट ट्रेनिंग, जैसा मैंने आपको बताया। एंड द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि मेरी जो वर्कआउट की इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं पूरे दिन में 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहा था नॉन स्टॉप, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को जो पीरियड गया है उसको कवर अप करना पड़ेगा इन 2 महीनों में। एंड आई डिड दैट। एंड उस टाइम पे मैंने कार्डियो करना भी शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग के जुलाई से लेकर जून तक 2 to 3 days एक्स्ट्रा कार्डियो कर रहा था रादर देन माई अदर कार्डियो डे। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरे को एक कैलोरी डेफिसिट में जाने मिला। बट नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट फ्रॉम सितंबर टू नवंबर विच वॉज अ 3 months पीरियड एंड दिस 3 months पीरियड चेंज एवरीथिंग।
अ लॉट, क्योंकि उस टाइम में मैंने वापस इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू कर दिया था। एंड यस, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को अच्छे तरीके से फॉलो करोगे देन दिस कैन बी अ वेरी इफेक्टिव टूल। उस टाइम पे इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आई गॉन इनटू अ कैलोरी डेफिसिट, एंड उस टाइम पे मैं सिर्फ 2 मील ले रहा था क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा था, तो आई हैव टू फास्ट फॉर 16 आवर्स। तो एक था ब्रंच एंड 1 वॉज डिनर, उसके बीच में प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट तो मैं गिन रहा नहीं हूँ इसमें। एंड दोनों मील्स वॉज मोर देन 1000 कैलोरीज बिकॉज आई हैव टू कवर अप माई मेंटेनेंस कैलोरी समहाउ, लेकिन आई वॉज in a slight calorie deficit which was helping me to build muscle and lose fat at the same time. Now उस टाइम पे मैंने पुश पुल लेग वर्कआउट करना शुरू कर दिया था, एंड दैट वाज द परफेक्ट डिसीजन विच आई हैव टेकन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पुश पुल लेग वर्कआउट ने मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, एंड जिसकी वजह से मैं हर एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली ट्रेन कर पा रहा था। एंड अगर आपको पुश पुल लेग वर्कआउट के बारे में और जानना है देन आई हैव मेड अ डिटेल वीडियो अबाउट इट, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट लेटर। एंड अगर आपको उसके वर्कआउट रूटीन के बारे में जानना है कि कौन सा वर्कआउट आपको किस दिन करना चाहिए, तो उसकी एक वर्कआउट की भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, 60 सेकेंड वर्कआउट प्लेलिस्ट, जहाँ पे एक एक मिनट में आई हैव टारगेटेड ईच एंड एवरी मसल ग्रुप, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। अभी मेरा जो डाइट रूटीन था इट वॉज लाइक मैं 1000 कैलोरीज के मील्स खा रहा हूँ, मेरा जो प्रोटीन है इट हैज़ गॉन फ्रॉम 130 टू 160 ग्राम्स, जिसकी वजह से मेरा जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। एंड लगभग उसी टाइम पे मैंने प्रोटीन पाउडर लेना भी शुरू किया था, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है मेरे बॉडी में। एंड लेट मी टेल यू कि प्रोटीन पाउडर आपको इफ़ एंड ओनली इफ़ यू वांट टू बिल्ड सम सीरियस मसल इनसाइड योर बॉडी देन ओनली आपको वो खरीदना चाहिए, नहीं तो यू कैन रिलाई ऑन एग्स, चिकन और एनी काइंड ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन। लेकिन if you are interested into bodybuilding then definitely you can buy whey protein, and yes I am going to make a detailed video about it। ये मैंने पहले भी बताया था लेकिन मैं हमेशा भूल जाता उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाने के लिए। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यू बनाए, वर्सेस वाले वीडियो, कंपैरिजन वीडियो बना लिए, लेकिन मैं एक डिटेल वीडियो बनाना भूल गया था बहुत टाइम से, एंड अभी मैं आई विल डेफिनेटली मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट इट एज आई एम सेइंग अगेन, बट यस इस बार मैं पक्का बनाऊंगा। So now moving on to the very interesting part, and let me tell you this helped me a lot। मतलब इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं था पूरे प्रोसेस में, लेकिन समवॉट ने भी बहुत ज़्यादा मदद की है, वो था चीट मील्स। मैंने चीट मील्स लेना बहुत कम कर दिया था उस टाइम पे, आई वॉज टेकिंग 2 चीट मील्स अ मंथ, मतलब पूरे वीक में मैं चीट मील्स नहीं खा रहा था, एंड पूरे मंथ में मैं सिर्फ 2 चीट डे ले रहा था, जिसकी वजह से मेरा जो प्रोसेस था वो और भी ज़्यादा बूस्टअप हो गया। आई हैव अ स्वीट टूथ, तो मैं मीठा खाता हूँ, आज भी मैं मीठा खाता हूँ, मेरे को मीठा खाने की आदत है, बट ओनली ऑन चीट डेज। एंड मीठे में मैं जैम खाना प्रेफर करता हूँ या फिर डार्क चॉकलेट। एंड अगर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है देन व्हाट पॉइंट्स यू नीड टू फोकस ऑन, आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए। देन पॉइंट नंबर 1 इज यू हैव टू गो इन कैलोरी डेफिसिट। आपको एक स्लाइट कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आप एडिशनल कार्डियो कर सकते हो या फिर आप डाइट के थ्रू जा सकते हो। आप सीधा 500 कैलोरीज कम खाना चालू कर दीजिए या फिर आप एडिशनल कार्डियो डाल दीजिए आपके पूरे वर्कआउट के अंदर, जहाँ पे 10 to 15 मिनट्स यू आर डूइंग इंटेंस लेवल ऑफ कार्डियो, जिसकी वजह से यू विल लूज 100 to 200 कैलोरीज डेफिनेटली। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2 विच इज अबाउट प्रोटीन। आपको आपके प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप आपके प्रोटीन का ध्यान नहीं रखोगे देन ये प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोटीन नीड्स टू बिल्ड योर मसल्स, एंड आपको आपके बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम्स और 2 ग्राम्स तक प्रोटीन खाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सी दैट काइंड ऑफ चेंजेस इन योर बॉडी। अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो मेरे शोल्डर का एरिया, मेरे बाइसेप्स का एरिया, मेरे चेस्ट का एरिया, मेरे कोर का एरिया बहुत ज़्यादा डेफिनेशन दिखने में आ रहा है, एंड ओवर द टाइम आई एम गोइंग टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। मैं इसको मे बी और थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दूंगा, एंड इफ़ आई काइंड ऑफ फॉलो एनी काइंड ऑफ न्यू प्रोसेस देन इसके बारे में भी मैं वीडियो में बता दूंगा। बट फॉर नाउ अगर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है देन दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। एंड मेरे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है, आई हैव टॉक्ड अबाउट द मेन कैलोरी डेफिसिट, जहाँ पे आप कार्ब साइकिलिंग, कैलोरी डेफिसिट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का इस्तेमाल करके किस तरीके से एक प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हो। दिस वॉज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट ये बहुत लंबा चला है, बहुत टाइम लग गया इसमें। एंड अगर आपके जिम चालू हो गए आपके एरिया के देन डेफिनेटली आपका ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा।
अभी तो फिलहाल जाना सेफ नहीं है जिम्स में, घर पे वेट्स खरीद के एक्सरसाइज कर सकते हो, देन इट वुड बी राइट डिसीजन फॉर नाउ। तो वेट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा काम आएगी। एंड मैंने अभी रिसेंटली 20 kgs का डंबल पेयर खरीदा है, बिकॉज मेरा जिम अभी तक खुला नहीं है। सो दिस वॉज माई स्टोरी बिहाइंड हाउ आई लॉस्ट फैट एंड बिल्ड मसल एट द सेम टाइम। अगर आप चैनल पर नए हो, कंटेंट पसंद आ रहा है, जाके सब्सक्राइब करो अभी के अभी, मेक दैट रेड बटन करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Follow me on Instagram. My Instagram handle is @im_Yash Kashit. See you in the next video. Till then, stay fit and stay motivated. My name is Yash Kashit. Sign off. बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में।